ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करता है। हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान सन 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। फिर 2021 और सन 2024 में भी ये मार्का जीता। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत भी न जतवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसमें ट्रंप जैसे अरब पतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया है कि अब ताकत अमीरों के हाथों में नहीं है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। वो मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इस पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ममदानी ने कहा कि यूनियंस के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के हुकूक मजबूत बनाएंगे। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरब पतियों ने जोर लगाया। करोड़ों डॉलर खर्च किए। सिर्फ 2 अरब पतियों ने हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कुमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ सिमंस और गेटहब के शरीक बानी प्रेस्टन वर्नर ने हिमायत की। एलिज़ाबेथ सिमंस ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 तक अतिया किया। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी का अपने शौहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दुआजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर्स और लोगो तक की खुद डिज़ाइनिंग की। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं बल्कि एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और गरीबी हल्कों ने रामा दुआजी को गैर मामूली और मुतासर कुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर की लेडी डायना तक कहा। रामा दुआजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। हमारी सरज़मीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले हफ्ते 27वीं आइनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाज़े बदल गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम पर नून लीग ने हमसे रब्ता किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत के बाद ही कोई फैसला होगा। ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम की जाती है। CEC ये फैसला भी करे कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए।
27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तफ़ाक़ी राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा। ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला 121 हलकों के लिए पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। अमरीका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से माशी दबाव का सामना। सारे आंकड़े भारत की हुक्मरान जमात BJP के खिलाफ। देही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क इंतहा को पहुँच गया है। बेरोज़गारी भी बड़ा मसला। स्कूलों और अस्पतालों की हालत अबतर। ऊंची ज़ात के हिंदुओं की नुमाइंदा BJP को सन 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना पड़ी थी। क्या अपोजिशन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से मोदी को हराने की कोशिशें कामयाब होंगी? रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक की बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। BJP इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशानात रहने का इम्कान है। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा कि हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। अपोजिशन के वफ्द की सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद खान अचकजई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर भी तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िका होगी। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तरोसाफ अली ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इश्तरोसाफ अली ने फेडरल कोड बनाने की भी तजवीज़ दी जो कि हर सूबे में हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमर न्याजी ने कहा कि इश्तरोसाफ की तजवीज़ एक अमली बात है। 2 मतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट्स रहेंगी, एक सूबाई मामलात के लिए और एक फेडरल के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुतालबा किया है 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान में कम से कम 1 माह बहस होनी चाहिए और वो बराह रास्त भी दिखाई जाए।
सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। एक सवाल पर फैसल वाउडा ने कहा कि आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो तो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नज़र आ रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के दरमियान होने का इम्कान है। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, कामरान टिस्सूरी, अमीन उल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। MQM रहनुमा कह चुके हैं 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाज़ा है। कल फ़ारूक सत्तार ने कहा कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ात ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। बलोचिस्तान में सर्द हवाएं, ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 3 डिग्री पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6ठा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड। कराची का नवा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 170 रिकॉर्ड। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 244, जबकि बहावलपुर में 239 रिकॉर्ड। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर गैस बाउजर और मुसाफिर कोच में टक्कर के बाद आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक 7 अफराद की मैयतों को कराची में ईदी सर्दखाने सोराबकोट मुंतकिल किया गया। कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया की एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। ज़रूरी परवाज़ें क्लियर करने की दरख्वास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान सेब का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं। तमाम इंजीनियर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतज़ामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन की कल भी 7 परवाज़ें मनसूख की गईं। मुल्क भर में 39 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर हुई। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। डिस्कोज ने रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हम LNG मुआहदों की पासदारी करेंगे और इसी में से बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कतर के साथ बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा कि जब हमने सोलराइजेशन पॉलिसी की हौसला अफजाई की थी तो हमें कुछ बेंच मार्क बना लेने चाहिए थे। नेट मीटरिंग की जो सहूलत हम पाकिस्तान में दे रहे हैं वो कैलिफोर्निया में भी नहीं है। इससे सर्कुलर डेट समेत कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। करक में दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। कल अदम तंजीम का कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक पिज़्ज़ा शॉप पर सिलेंडर धमाके से आग लग गई। वाक़े में 8 नौजवान झुलस गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन इसके एतराफ़ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4-5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असलहा मनसूबा कामयाब होता है या नहीं। जनूबी अफ्रीका को अब G20 ममालिक के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। रवां माह के आखिर में जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। मियामी में बिजनेस फोरम की तकरीब के आखिर में ट्रंप ने रक़्स भी किया।
अमरीका गजा अमन मनसूबे पर करारदाद का मुसव्विदा आज सलामती कौंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। हमास वफ़द की तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन से इस्तंबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के नफाज पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत खलीलुल हया ने की। फरीकैन ने जंगबंदी के अमल को मौसर बनाने और दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की। गजा में 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। अक्टूबर 2023 से गजा में इसराइली हमलों में 68,875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय नजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों के पैगामात का सिलसिला जारी। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपिटा न्योंगो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह हर रंगो नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि ये जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्यूनिटी के लिए भी फ़ख्र का लम्हा करार दी जा रही है। इसराइल के वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियां हमास के एक हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3,000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं हैं। न्यूयॉर्क शहर के मालियाती और कारोबारी अफराद का ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद मोहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त नाक़िद बिल एक्मिन का लहजा भी नरम पड़ गया। ताउन की पेशकश कर दी। वॉल स्ट्रीट के बाद सरतरीन सरमायाकार रॉल्फ श्लोस्टाइन ने कहा कि सख्त इलेक्शन मुहिम के बाद न्यूयॉर्क के मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। विन न्यूयॉर्क के चेयरमैन यासिर सलीम की भी ममदानी की हिमायत। बिजनेस एडवाइजरी कौंसिल तश्कील देने में मदद पेशकश कर दी। ताहम कुछ सरमायाकार ममदानी के सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से मोहतात। एक हेज फंड मैनेजर ने कहा कि हम दुनिया के अजीम तरीन सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में। BBC ने ममदानी को नौजवान पुरकशिश और पार्टी की नई शनाख्त करार दिया, लेकिन इस खदशे का भी इजहार किया कि ट्रंप की जानिब से फंड्स रोकने की धमकी के बाद ममदानी कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप से नाराज़ वोटर्स ने डेमोक्रेट्स को वोट दिए। फॉक्स न्यूज़ ने ममदानी की जीत को सोशलिस्ट नज़रिए से ज़्यादा अवाम में पाई जाने वाली मायूसी का नतीजा करार दिया। अखबार गार्डियन ने खबरदार किया कि डेमोक्रेट्स को अपनी जीत से ज़्यादा इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि रिपब्लिकन्स को शिकस्त क्यों हुई। नारोवाल अलियाबाद के इलाके में निजी स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग से 3 तलबा जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या स्कूल इंतजामिया की गफलत से पेश आया। निजी स्कूल सील, तदरीस से अमल रोक दिया गया। तहकीकात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के सबसे बड़े सुपरमून का नज़ारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बढ़ा लगा। रवां साल के तीसरे सुपरमून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।
और जंग जियो के ताउन से कराची में होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकार सिंध के सकाफती रंग में रंग गए। स्वीडन, अमरीका, इटली और कनाडा के डांसर्स का पाकिस्तानी शहरियों के साथ रक्स। गैर मुल्की मेहमानों को पाकिस्तानी कड़क चाय भा गई। You appreciate this tea? So much. It's very, very nice, incredible. In Italy, we don't have such a thing. Like, really, really good, really nice. What would you say about this tea? Wow.